कश्मीर के अंदर से लेकर बॉर्डर और एलओसी तक भारत के जवान हर जगह पर मुस्तैद हैं। फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, कश्मीर में इस वक्त मौसम बड़ी चुनौती बनी हुई है और पाकिस्तानी सेना की साजिश इसीलिए बढ़ गई है। कैसे भारत के जवान पाकिस्तानी सेना की साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच ठीक नियंत्रण रेखा पर उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सीज फायर वायलेशंस यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से आम है। पाकिस्तान किन कारणों से सीज फायर वायलेशन करता है ये भी स्पष्ट है। देखिए, मौसम के बदलने से ठीक पहले यानी भारी बर्फबारी जो कि इस इलाके में आम है यहां पर, उससे पहले दूसरा आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए, क्योंकि उसकी कहीं पर और चल नहीं पा रही है। नगरोटा जैसे जो घटना हमने देखे हैं वहां पर जिस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है वो भारतीय सेना के उसी पराक्रम का हिस्सा है, भारतीय सैन्य बलों के उसी शौर्य का हिस्सा है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप सोचते होंगे कि इस तरह की अगर तारे हैं तो ये आतंकवादी आते कहां से हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जिन इलाकों से होकर गुजरता है वहां पर नदियां भी हैं, वहां पर पहाड़ भी हैं, और यहां पर अगर आपको इस तरीके से इस फॉर्म में नजर आता है तो ऐसा नहीं है कि समूचे इलाके में आपको ऐसा ही दिख रहा है। कई जगह अगर बर्फ पड़ जाती है तो उसके भीतर चली जाती हैं वो तारें। कई जगह जहां नदी से गुजरता है वहां पर आपको पानी के नीचे भी दिखेंगी वो तारें। तो ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन आपको दिखते हैं और इन्हीं सारी चीजों के बीच वो चुनौतियां रहती हैं। बेसिक ड्यूटीज यहाँ पर क्या है? मैम, जनरली इस इलाके में सभी ऑफिसर जैसे जवान 8 घंटे की संतरी ड्यूटी और उसके अलावा जो रूटीन ऑपरेशंस है जैसे कि हमारे फैंस चेक हो गया, पेट्रोल, एम्बुश और दुश्मन के द्वारा किया गया कोई सीज फायर वायलेशन या कोई और जवाबी कार्रवाई जैसे कि स्नाइपर वगैरह, इस तरह के ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। सीज फायर वायलेशन आम इस पूरे क्षेत्र में रहता है तो पूरी तरीके से हम लोग तैयार रहते हैं कि उस समय अगर सीएफवी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उसकी वो भी रहती है सोच। मैम, हर सीएफवी के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर रहती है, लेकिन जैसा कि हम इस इलाके में है जो कि हाईली एक्टिव है, तो इस इलाके में हर जवान, हर ऑफिसर, हर जैसी हर चुनौती के लिए तैयार है। दुश्मन 24 घंटे 365 दिन, जिस दिन भी कोई भी कार्रवाई जैसे कि सीएफवी हो गया, स्टैंड ऑफ फायर, कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो उसके लिए हर जवान यहाँ पे हर समय उस चीज के लिए तैयार रहता है। जैसे हम कहते हैं कि पोस्ट बहुत नजदीक जिन इलाकों में रहते हैं तो क्या उसमें अप्रोच भी आपका बदलता है? मैम, अप्रोच बदलते रहते हैं क्योंकि ये जो टेरेन है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अलग किस्म का है। कुछ जगह पे खड़ी चटाई है, कुछ जगह पे स्टीप स्लोप है और कुछ जगह पे नदी नाले हैं। तो जनरली वो इलाके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यही पता लग पाता है कि यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच इनके दुश्मन कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। बारिश अभी हो रही है और बारिश के साथ हम देखते हैं कि बर्फबारी भी बहुत आम है यहाँ पर। मौसम भी एक चैलेंज है। मैम, मौसम यहाँ पे काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। मेरी कंपनी अंदाजन 9000 फीट की हाइट पे डिप्लॉयड है, जिसमें सालाना 5 महीने के आसपास बर्फ गिरती है। बर्फ का स्तर 100 से 150 मिलीमीटर तक का रहता है और उसके 100 से 150 सेंटीमीटर तक का, और इसके अलावा तकरीबन 3 महीने की बरसात रहती है। तो बरसात का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो हमारे हर तरह के ऑपरेशन में हमारे लिए बाधा बनता है। लेकिन हम इस चीज़ के बारे में नहीं दिक्कत करते हैं कि जैसे गांव वाले अगर इसके बियॉन्ड भी हैं तो उनकी भी पूरी सुरक्षा रहती है। मैडम, जो भी सिविल आदमी इस इलाके में रहता है वो हमारी जिम्मेदारी है। उनको हर तरह की सहायता, हर तरह की सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है। किसी कठिनाई के वक्त में, पेंडेमिक के वक्त में अगर उनको किसी मेडिकल हेल्प की, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की, राशन की, किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो उसके लिए सेना के दरवाजे हमेशा खुले और हर समय हम उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। अब समझिए कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इस पूरे इलाके में, पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर माइनस में तापमान जाता है और यहाँ पर और ज्यादा उकसावा पाकिस्तान का शुरू होता है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सत्या के साथ श्वेता सिंह, तंगधार, आज तक। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।